हाय गाइस, एक्टिंग आर्ट्स एकेडमी के इस सेगमेंट में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। उस अध्याय का नाम है अभिनय। अभिनय क्या है? जिस तरह से हर विषय, हर पहलू का अपना अपना एक परिभाषा है, उसी तरह अभिनय का भी अपना परिभाषा है। और अभिनय है क्या? अगर आप सबको हम बताएं कि अभिनय को एक शब्द में, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? जिस तरह से आप दो व्यक्ति के बीच डिफरेंट निकाल लेते हैं एक शब्द में, उस शब्द है पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व। उसी तरह अभिनय का एक शब्द में परिभाषा है नकल। नकल, नकल और सिर्फ नकल। संस्कृत में इसे बोलते हैं अनुकरण और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आज दुनिया में जो भी कुछ होता है या हम जो करते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं या मैंने किसी से सीखा है, आपने भी किसी टीचर से पढ़े होंगे, टीचर भी किसी टीचर से पढ़े होंगे, वो उन्हीं चीजों को अपने तरीके से बताते हैं। हम भी किसी से सीखे और उन्हीं शिक्षा को, उन्हीं ज्ञान को हम अपने तरीके से आपके सामने रखते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं और आपसे अभ्यास करवाते हैं। हम आपके समक्ष एक उदाहरण रखते हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक है, आंखें खोलने वाली है और नई सोच को जन्म देगी। एक विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करता है, उस पर अपने पढ़ाई के ऊपर उसके पेरेंट्स लाखों हजारों खर्च करते हैं, और एक विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के वक्त 1 महीने 2 महीने रट्टा मारता है, अर्थात गाइड को पढ़कर प्रश्न के उत्तर को याद करता है। जब एग्जाम में बैठता है तो वही प्रश्न उसके सामने दिखता है और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और आश्चर्य से विभोर हो जाता है, अर्थात खुशी से विभोर हो जाता है। और वही रट्टा मार शब्द दर शब्द वही लिखता है। और एक विद्यार्थी उसी प्रश्न को अपने शैली में लिखता है। जब पहला विद्यार्थी जो रट्टा मार था, वो जब घर अपने एग्जाम देकर घर पे आता है और पेरेंट्स या कोई पूछता है कैसा रहा एग्जाम, बोलता है 100% सेम जो क्वेश्चन को, प्रश्न को याद कर गया तो वही आया, और 100 में तो 90% फिक्स है पापा या भैया। जब प्रश्न उसने दिया था तब सेम टू सेम वही कॉपी करके लिखा था उसने, जो उसने रट्टा मार के आया था। और जब इसका रिजल्ट आता है तो उसे 40% नंबर मिलता है, 45% नंबर मिलता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसने नकल को सेम टू सेम डाल दिया। उसने अपने कोई शैली, अपनी बुद्धिमत्ता का कोई परिचय नहीं दिया, अपने ज्ञान का कोई परिचय नहीं दिया। ज्ञान हो, बुद्धिमत्ता हो, शैली हो तो। और वही विद्यार्थी जिसने साल भर पढ़ाई किया, उसके पेरेंट्स ने लाखों हजारों रुपए खर्च किए, वो वही प्रश्न को, वही उत्तर को अपने शैली में लिखा। वही स्टूडेंट जिसने साल भर मेहनत करके, उनके पेरेंट्स ने लाखों हजारों रुपए खर्च करके उसे पढ़ाया था, तो उससे 100 में मिनिमम से मिनिमम 80-85% नंबर तो आना ही नहीं। क्यों? उसने उसी सवाल को, उसी जवाब को अपने शैली में लिखा। उसने साल भर उसे शैली सीखने में लगा। और जो एग्जाम में जो पेपर को टेस्ट कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा, जांच कर रहा होगा, वो इतना तो मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सालों दर साल बच्चे को पढ़ाते हुए आ रहे, सारे चीज उनको मालूम है। तो समझ जाते हैं कि ये बच्चा रट्टा मारा है और ये वास्तव में रियल स्टूडेंट है। तो उसी तरह नकल जब हम करते हैं अभिनय में, तो नकल करने के लिए कुछ स्किल चाहिए,
ज्ञान चाहिए, जिससे आप उस नकल को अपने शैली में, अपनी सोच से, अपनी समझ से करके अच्छा अभिनय कर अच्छा अभिनेता बन सकते हैं। तो अभिनय का परिभाषा है, अभिनय एक सिर्फ और सिर्फ माइमेटिक मूड, जैसा कि मैंने बताया आपको, नकल है तो नकल ही है। अब उस नकल को हम अपने शैली में कैसे उतारें, अपनी उसमें ज्ञान के माध्यम से कैसे खूबसूरत बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे देखने वाले भी हमारे काम को तारीफ करें, उन्हें भी आनंद प्राप्त हो। तो अभिनय है जब कोई लेखक कोई पात्र का या किरदार का या कैरेक्टर को विकसित करता है, तब एक व्यक्ति उस पात्र को, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को अपनी सोच अर्थात रचनात्मक सोच, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी भावना, अपनी शारीरिक क्रियाकलाप, अपनी वाणी से उस किरदार के अंदर प्राण डालता है। प्राण डालना मतलब जीवन कर प्रस्तुत करने की कला को अभिनय कहते हैं, और इस कला को प्रस्तुत करने वाले को अभिनेता कहते हैं। तो अभिनय करने के लिए आपको कम से कम इन ज्ञानों का होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, रचनात्मक सोच, भावना अर्थात फीलिंग, कल्पना शक्ति इमेजिनेशन पावर, क्रियाकलाप अर्थात बॉडी लैंग्वेज, अन्य गतिविधि, मेंटल स्टेटस अर्थात समझ, और वाणी अर्थात बोलचाल। इसका नॉलेज होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। ये सब कहाँ से मिलेगा? एक इंस्टीट्यूट में जाकर मिलेगा, एक किताब, अन्य किताब पढ़ने से मिलेगा। इससे आपकी भावना, इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन कैसे की जाती है, मेंटल स्टेटस को कैसे समझा जाता है, ये सारे चीज इंस्टीट्यूट के बाद आपको किताब पढ़ने से हासिल होगा। और किताब एक अभिनेता को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।